नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का 1101% रियल वाला पेपर है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर संस्था कोड भी आपको दिया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके साथ ही नीचे हम आएंगे। नीचे आने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमने पहला सही विकल्प दिया है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला वोल्ट प्रति मीटर। इसके साथ आपका दूसरा दिया ओम प्रतिरोध है, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला तांबे का तार। अब यहाँ पर हमारा तीसरा देख लीजिएगा, लेंज के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के प्रेरण के अनुसार इनमें से सत्य है। तो सत्य क्या है, इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला ऊर्जा का संरक्षण, क्योंकि यहाँ पर लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के अनुकूल होता है। अब यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, दो लेंस जिसकी क्षमता है 5D तथा -3D है तो संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। तो यहाँ पर 4 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा 15 सेंटीमीटर। इसके साथ आपका यहाँ पर 5 वाला दिया है, 5 वाले का डायरेक्ट आप आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। और आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा, कौन सा लिखना है इसमें, यहाँ पर x से सदिश इंटू b सदिश आपको लगाना होगा चौथे वाला, ठीक है। इसके साथ आपका 6 वाला दिया है, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तब भी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति कैसी होती है। तो छठे का आंसर लगा लीजिए। छठे में आपको लिखना होगा देली आवृत्ति से अधिक, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा देली आवृत्ति से अधिक हो, मतलब आपका 4 वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करना है। जैसे हमारा पहला दिया है, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है खालिस्तान कहलाती है। तो पहले में आपको लिखना है, क्या लिखना है, रेडियो 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 तरंगे आपको लिखना है, तरंग आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमित सूत्र खालिस्तान है। दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तो इसका विमित सूत्र आप अच्छे से लिखिए, एम, इसके बाद एम के बाद आपको लिखना होगा mt-2 a-1 आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन खालिस्तान का आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपका तीसरा खालिस्तान दिया, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव खालिस्तान जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं, इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा समांतर क्रम, क्या लिखना है, समांतर क्रम आपको यहाँ पर तीसरे का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, नेत्र लेंस खालिस्तान होता है। तो नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, अभिसारी होता है। जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो कैसा होता है, अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी आपको लिख देना है। इसके साथ आपका 5वां दे, नाभिकीय संलयन को खालिस्तान अभिक्रिया भी कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन को किस प्रकार की अभिक्रिया भी कहते हैं, इसका आंसर लगा लीजिएगा। 5वां आपको लिखना है तापी अभिक्रिया, क्या लिखना है, तापी नाभिकी आपको लिखना है, तापी नाभिकी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर 6 वाला दिया है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता खालिस्तान हो जाती है। तो छठे में आपको लिखना है, क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या लिखना है आपको, बढ़ आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका 3 वाला दिया है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताइए। जैसे कि हमने पहला दिया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती है। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, किसी तार की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई व त्रिज्या पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं करती, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, लाल रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है, बिल्कुल नहीं होती, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया, विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका 5 वाला दिया, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परमताप के व्युत्क्रम प्रति होती है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके साथ अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। पहला आपका दिया रेडियो तरंगे, रेडियो तरंग में आपको लगाना होगा डी वाला, दोलित विद्युत परिवर्तन है। और दूसरा आपका दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें आपको मैक्सवेल लगाना होगा। और तीसरा आपका दिया पटलित क्रोड, तो इसमें आपको लगाना होगा, क्या लगाना, एफ वाला। इसके साथ आपका चौथा दिया तांसमरमर का कोड, तो चौथे में आपको लगाना होगा नर्म लोहा आपको लगाना है। इसके साथ आपका 5वां दिया चल कुंडली धारामापी, तो 5वें में आपको लगाना होगा, क्या लगाना, धारा का चुंबकीय
अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका चीटा दिया संट युक्त धारा मापी, इसमें आपको अमीटर लगाना है, मतलब अमीटर। इसके साथ क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक शब्द का एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, जेनर डायोड का एक उपयोग लिखिए। तो जेनर डायोड का एक उपयोग आपको किस प्रकार से लिखना है, वोल्टेज नियंत्रित की बाती कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना, अच्छे से लिखिए, ठीक है। वोल्टेज नियंत्रित की बाती, ये आपको सिंपल सी इसमें लिख देना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, किस रेडियो एक्टिव से में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है बीटा से तथा इसको बाद यहाँ पर अल्फा से, इसमें गामा से में, ये आपको सिंपल सा लिख देना है। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, श्वेत प्रकाश के किस रंग का वायु के कारण द्वारा प्रकीर्णन अधिक होगा, तो किसके लिए होगा, इसमें आपको लिखना होगा तीसरे में बैगनी, क्या लिखना, बैगनी आपको लिख देना है, बैगनी। इसके साथ आपका यहाँ पर चौथा दिया है, अनंत पर स्थिर प्रकाश स्रोत का तरंगार्थ कैसा होगा। तो चौथे में आपको लिखना है कैसा होगा, समतल होगा, कैसा होगा, समतल होगा, समतल। इसके साथ आपका 5 वाला दिया है, प्रत्यावर्ती धारा मापने के यंत्र किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो 5वें में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, धारा उसमें प्रभाव पर, क्या लिखना है यहाँ पर 5वें में, धारा उसमें प्रभाव पर आपको यहाँ पर 5वें का आंसर लगा देना है। इसके साथ आपका देख लिया 2 नंबर क्वेश्चन आपके दिए यहाँ पर। क्वेश्चन 6, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया, कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमा आपको लिखना होगा। 7वां क्वेश्चन आपका दिया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फेराडे का दूसरा नियम आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया, प्रत्यावर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। इसके साथ आपका 8वां क्वेश्चन दिया है, विस्थापन धारा किससे कहते हैं, इसका सूत्र आपको लिख देना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है। इसके साथ आपका 9वां क्वेश्चन दिया, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन आपका दिया है। 10वां क्वेश्चन देख लिया, प्रकाश के फोटोन प्रकृति क्या है, इस पर करना आपको। 11वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 11वें के बाद यहाँ पर 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन देख लिया। 13वें के बाद 14वां, 15वां, 16, ठीक है। 16वें के बाद यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आपका दिया। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा के तौर पर, मतलब आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। 19 क्वेश्चन आपका दिया। 19 क्वेश्चन में ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला नीचे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से रेट फेंक लीजिएगा क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा, आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। इसके साथ आपका 20वां क्वेश्चन दिया है। 20वें क्वेश्चन का जो हमारा पहला और इसके साथ इसका जो हमारा पहले वाला दिया है, ठीक है, ये हमारा बोर्ड परीक्षा मतलब वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल आने वाला और छपने वाला, मतलब यहाँ पर गारंटी हम ले नहीं सकते, बट यहाँ पर 80% इस क्वेश्चन का यहाँ पर चांस होता है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन का, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको कुछ यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था, सही विकल्प वाले सही विकल्प के आंसर आपको दिए हुए, ठीक है। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य असत लिखने के लिए बोला गया था, अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द था एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के आंसर आपको स्वयं देख लेना, याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम। रुकिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।